तो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के पूरे प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के न्यू पोर्टल जारी हो जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के प्रोसीजर को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया गया है और साथ ही साथ कुछ नए प्रोसीजर को भी ऐड किए गए हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लाइव तौर पर दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो और फाइल करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट मौजूद होनी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आप कहां से कलेक्ट कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन में भी ऑल को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने ITR को फाइल करने के लिए आपको इसी फिलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर अपने ब्राउजर पर सर्च करोगे incometax.gov.in तो आप इस ई फिलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। ई फिलिंग 2.0 में कुछ न्यू अपडेट किए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि कुछ सर्विसेज आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वाइज भी मिल जाएंगी, जैसे कि ई वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना है तो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ ऑनलाइन अपने टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हो और साथ ही साथ पैन नंबर, टेन नंबर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। अपने ITR को फाइल करने के लिए ऊपर में दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर का। सबसे पहले अपने ITR को फाइल करने के लिए आपके पास एक ID मौजूद होनी चाहिए। वो ID आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ID कैसे क्रिएट करना है उस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो। देन उस प्रोसेस के द्वारा आप अपने ID को क्रिएट कर लोगे। देन यहाँ इस वेबसाइट पर आने के बाद इसे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के लिए सिंपल यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप अपने यूजर ID को फिल करोगे। यूजर ID जनरली आपका पैन कार्ड नंबर होगा, वो आप यहाँ फिल करोगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे। देन आप यहाँ पासवर्ड फिल करने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन पे टिक करोगे। टिक करने के बाद आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट करते वक्त दिए थे वह पासवर्ड आप यहाँ फिल करोगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे। लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। जो सारी सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद जो सारी सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। चलिए, अपने ITR को फाइल करने के लिए ऊपर में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले क्लिक करोगे ई फाइल ऑप्शन को, देन क्लिक करोगे इनकम टैक्स रिटर्न, देन क्लिक करोगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन को। क्लिक करते ही आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। असेसमेंट ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। करेंट असेसमेंट ईयर 2021-22 है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको ये तीन ऑप्शन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी ऑप्शन आपको ब्लॉक मिल जाएगी। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज मोड्स ऑफ फिलिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। दोनों ही का प्रोसीजर सेम ही है, मगर आपको इस वीडियो में मैं ऑनलाइन प्रोसीजर बताने वाला हूँ तो इसीलिए यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज में अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए स्टार्ट न्यू फिलिंग ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपना फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपने इससे पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल किया है मगर आपका वह सबमिट पेंडिंग है तो आपको यहाँ ड्राफ्ट बटन पे मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उसे सबमिट के लिए आगे के प्रोसीजर को कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से जानने वाले हैं फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के प्रोसीजर के बारे में। इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फिलिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल, HUF या अदर वाले ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा ITR फॉर्म को फाइल करना है। आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ITR 1, 2 और 4 का। सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि आप कौन सा ITR आपको फिल करना चाहिए। यदि आप कोई भी ITR फॉर्म गलत सेलेक्ट करके फाइल करते हो तो इन फ्यूचर आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती है, इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। और सबसे पहले आप पता करोगे, कंफर्म करोगे कि आपको कौन सा ITR फॉर्म को फिल करना है। यदि आपको नहीं पता कि आपको कौन सा ITR फॉर्म को फिल करना चाहिए तो मैंने इस टॉपिक पर भी कंप्लीट वीडियो बना रखा है। यह वीडियो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हो। देन आप यहाँ पर ITR फॉर्म को सेलेक्ट करके फिल करोगे। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पर अपने फॉर्म को सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमने ITR 1 को सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम यदि आपके पास है तो आप ITR 1 को फाइल करोगे और कौन कौन से पर्सन यहाँ फिल कर सकते हो उसके बारे में भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को न्यू पोर्टल में इस प्रकार से मिल जाती है। चलिए, हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 फॉर्म फाइल करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट कर लिया है। देन क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ITR 1 पे। देन आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको इस तीन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर
पर देखने को मिल जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म 16 होनी चाहिए और साथ ही साथ 26 AS पेपर आप इसे वेरीफाई कर लोगे। कैसे वेरीफाई करना है, फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करना है, 26 AS कैसे डाउनलोड करना है, वह सारे टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। चलिए अपने ITR को फाइल करने के लिए आपको यहाँ सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका टाइमिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर 40 मिनट दिए जाएंगे। 40 मिनट के अंदर आपको सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने होंगे, अदरवाइज आपका यह पेज लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट हो जाने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपका यह सारे डिटेल ड्राफ्ट बटन पे सेव हो जाएगा, जहां से आगे वाले प्रोसीजर्स को आप आसानी से कर सकते हो। नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शन में आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिस ऑप्शन के कारण आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हो। आपको यहाँ पर रीजन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करोगे जब आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगा आपका एग्जैप्शन लिमिट से। एग्जैप्शन लिमिट आपका 2.5 लाख होता है और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख। यदि उससे ज़्यादा है आपका टैक्सेबल इनकम तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपने ITR को फाइल करोगे। नीचे आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर रीड करके आप इसे टिक कर लोगे यदि आप पे एप्लीकेबल होता है तो। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है कि यदि आपने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करेंट अकाउंट में डिपॉजिट किए होंगे तो आपको इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेना है एंड आगे को फिल करना है। और साथ ही साथ यदि आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप में ट्रैवल में खर्च किए हैं प्रीवियस ईयर में तो आपको इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि आपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पेमेंट किया है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लोगे। यदि इन तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होता तो आप इसे ऐसे ही ब्लैंक रहने दोगे। यदि इन चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, अदर कोई ऑप्शन है, तो आपको यहाँ अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करके आप फाइल कर सकते हो। तो चलिए यदि आप सैलरीड पर्सन हो और आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज में आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है। इस पॉपअप में आपका लिखा हुआ मिलता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपका पहले से अवेलेबल प्रीफिल्ड मिल जाती है। ये सारी डिटेल को आपको सिंपली चेक करना है एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। चलिए इसके लिए हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अपने ITR को फाइल करने के लिए आपको यहाँ 3 स्टेप को कंप्लीट करने होंगे, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वैलिडेट रिटर्न में आपको यहाँ पर 5 स्टेप को कंप्लीट करने होंगे। आप यहाँ पर सारे ऑप्शन को देख भी सकते हो। न्यू पोर्टल का फायदा यह होगा कि जब तक आप पहला स्टेप को कंप्लीट नहीं करते हो आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते, यानी सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से सारे स्टेप को कंप्लीट करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपसे जुड़ी कुछ डिटेल, जैसे कि आपका नेम, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और एनरोलमेंट नंबर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है यदि आपने फिल किया होगा तो, अदरवाइज आप यहाँ फिल भी कर सकते हो। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, मेल ID भी देखने को मिल जाता है। सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस सेक्टर में वर्क करते हो। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप वर्क करते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ पेंशनर के लिए भी यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो तो आप यहाँ अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। चलिए हम यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन फिलिंग सेक्शन का आ जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यह सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक सेलेक्टेड मिल जाएंगे। यह हमारा पहला ऑप्शन क्यों सेलेक्टेड है यह मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप 30 सितंबर से पहले अपने ITR को फाइल करते हो तो आपको यहाँ पर यह ऑप्शन सेलेक्टेड मिल जाता है। यदि 30 सितंबर के बाद 31 दिसंबर से पहले यदि आप अपने ITR को फाइल करते हो तो आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन 139(4) ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 139(5) ऑप्शन रिजर्व रिटर्न के लिए होता है। यदि आप ड्यू डेट के बाद अपने ITR को फाइल करते हो तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन 119(2)B ऑप्शन सेलेक्टेड मिल जाता है। आपको इसे ऐसे ही रहने देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नोटिस के अगेंस्ट होता है, ये आपको ऑफ मिलेगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यू ई पोर्टल में आपको यह न्यू नियम ऐड किया गया है 115(b)(AC). यदि आप ITR के इस नियम के अनुसार अगर आप अपने ITR को फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ यस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। यदि आप ITR के पुराने नियम के अनुसार अपने ITR को फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ नो ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप ऑप्शन को थोड़ी सर्च करने के बाद भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके देख लोगे कि आपका यस ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपका रिटर्न ज़्यादा आता है
या फिर नो ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपका इनकम टैक्स रिटर्न ज़्यादा आता है। उस हिसाब से आप यहाँ पर यस और नो को एडिट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यदि आपको अपने ITR को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ITR को कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलिए, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर जनरली नो ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। नो ऑप्शन को सेलेक्ट करने से कुछ बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे यस के मुकाबले। और साथ ही साथ नए नियम को आने के बाद अगर आप यहाँ पर नो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिल जाती है। चलिए, हम यहाँ पर नो ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देते हैं। देन आपको यहाँ बैंक डिटेल देखने को मिल जाएगा। बैंक डिटेल में पहले से आपने कोई भी बैंक ऐड किए होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई भी बैंक डिटेल देखने को नहीं मिलता है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड अनदर या फिर ऐड बैंक अकाउंट का। आप इस पर क्लिक करके अपने नए बैंक अकाउंट को भी यहाँ ऐड कर सकते हो, या फिर कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। जिसके बाद आपको जिस भी बैंक अकाउंट में अपने रिटर्न को चाहिए आप यहाँ पर इस हिसाब से इसे ओके कर लोगे। देन आप यहाँ सारे डिटेल को चेक करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने इनकम से रिलेटेड सारे डिटेल को फिल करोगे। ये सारी डिटेल आपको अपने फॉर्म 16 पेपर से ही फिल करनी है और जो भी डिटेल आपको पहले से प्रीफिल्ड मिलती है वो सारी डिटेल आपको अपने फॉर्म 16 से मैच कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन इनकम फ्रॉम सैलरी का आता है। इसमें आपको ये सारी डिटेल पहले से देनी होंगी। यदि आपका पहले से प्रीफिल्ड है तो आप यहाँ पर चेक कर लोगे। जैसे कि हमारे केस में प्रीफिल्ड नहीं है तो हमें यहाँ पर फिल करना होगा। अपने डिटेल को फिल करने या फिर एडिट करने के लिए आपको ऊपर में एडिट का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सारे डिटेल को एडिट कर सकते हो। चलिए, एडिट पे क्लिक करते हो, आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर सारी डिटेल आप अपने फॉर्म 16 पेपर से देख करके ही फिल करोगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड डिटेल देनी होगी। जितने भी इनकम फ्रॉम सैलरी आपको पी फॉर्म 16 में देखने को मिलती है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। नेक्स्ट दो ऑप्शन में ये दो ऑप्शन भी आपको फॉर्म 16 में देखने को मिल जाता है। यदि ये दोनों ऑप्शन में अगर आपका कोई अमाउंट है तो वो अमाउंट आपको एज इट इज़ यहाँ फिल करना है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक रहने दोगे। चलिए, हमारे केस में हमारे फॉर्म 16 में कुछ डिटेल है वो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। आपके फॉर्म 16 पेपर में ये सारी डिटेल सेम इसी प्रकार से सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगी, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। सारी डिटेल आप उस प्रकार से फिल करोगे। आपको यहाँ पर अलाउंस देने होंगे। यदि आपके कंपनी की तरफ से कोई भी ट्रैवल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस या फिर ये सारे लिस्ट में दिए गए आपको कोई भी अलाउंस आपके पास मौजूद है तो आप इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद उस अलाउंस में कितने रुपए आपके पास आए हैं वो आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आपके पास कोई भी इनकम नहीं आया है तो आप कोई भी अलाउंस नहीं आया है तो आप इसे ऐसे ही ब्लैंक रहने दोगे। अगर आपका कोई भी अलाउंस आता है तो वो आपके फॉर्म 16 पेपर में भी देखने को मिलेगी। नेट सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपका फॉर्म 16 पेपर में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स यूएस में आपको देखने को अगर मिलता है तो आप यहाँ पर फिल करोगे, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर 0 कर लोगे एंड सेव के बटन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम जनरेट होता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो सारे डिटेल को। फिल करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है ऐड का, इस पर क्लिक करके सारे डिटेल को ऐड कर सकते हो। हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है तो हम इसे ब्लैंक रहने देंगे। यदि आपका कोई अदर सोर्स ऑफ भी इनकम है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि ऐड करने के लिए ऐड डिटेल के बटन पर क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार से भी डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पर भी क्लिक करके सारे डिटेल को आप फिल कर सकते हो। जैसे कि यदि आपका सेविंग अकाउंट से भी कोई इंटरेस्ट आप अर्न करते हो तो सारे डिटेल को आप यहाँ फिल कर सकते हो। अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चन पे क्लिक करके आप यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो आप मैनुअली इस प्रकार से भी टाइप करके डिटेल को टाइप कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जिस भी सोर्स ऑफ इनकम आपका जो भी अदर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि आपको इस ऑप्शन में दिए गए सारे ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं है तो एनी अदर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो सारे डिटेल को आप यहाँ फिल कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, जो भी अमाउंट आप अर्न करते हो वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो वो अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा। चलिए, ये सारे डिटेल आप फिल कर लोगे। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर कोटा ग्रॉस टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एग्जाम्प्ट इनकम। इस ऑप्शन पे आप तब सारे डिटेल को ऐड करोगे जब आप इनकम करते हो कोई ऐसे सोर्स से जो आपका टैक्स फ्री होगा। वो सारी डिटेल आप रिकॉर्ड के लिए ही आप यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, यदि आप एग्रीकल्चर से कोई भी इनकम जनरेट करते हो जो आपका टैक्स फ्री होता है तो वो आप यहाँ रिकॉर्ड के लिए भी ऐड कर सकते हो। देन आप यहाँ पर सारी डिटेल को ऐड करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओ कि आप यहाँ पर 2 डिटेल को कंप्लीट कर चुके हो। थर्ड ऑप्शन में आपको अपने टोटल डिडक्शन शो करने हैं। टोटल डिडक्शन शो करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप सारे डिडक्शन को दे सकते हो। जैसे कि कोई डोनेशन किया है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ दे सकते हो, या फिर हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कोई पेमेंट किए हो, या फिर LIC के लिए पेमेंट किए हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है
तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिल करने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से भी ऑप्शन आ जाता है, जिस पर क्लिक करके यस और नो में, जिसके बाद अपने सारे अमाउंट को फिल करके आप सारी डिटेल को फिल कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हो। स्किप दिस क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, इस ऑप्शन में यस करोगे, देन आपको इस प्रकार से मैनुअली ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आप सारी डिटेल को फिल करोगे। जैसे कि हमें यहाँ पर 18D का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हम क्लिक करके आप अपने डिडक्शन को सारे शो कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। यदि आपको क्लेम करना है तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। करने के लिए आपको सिंपल एडिट के बटन पर क्लिक करना होगा। कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, एक ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे नो वाले ऑप्शन को, देन आप यहाँ पर सारे डिटेल को फिल कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर सारे डिटेल को फिल कर लेते हैं। और साथ ही साथ आपको सेकंड ऑप्शन में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यदि आपके फैमिली मेंबर्स में से आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस या फिर मेडिकल के टाइम में अगर कोई भी पैसे खर्च हुए तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सीनियर सिटीजन ऑप्शन में आपको यहाँ पर थर्ड नंबर में एक ऑप्शन मिल जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर का, जिस पे क्लिक करके आप अपने सारे एक्सपेंड हुए पैसे आप यहाँ पर ऐड करके फिल कर सकते हो। इसके हिसाब से जो भी आप यहाँ पर पैसे ऐड करोगे उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए। देन सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप यहाँ सेव बटन पे क्लिक करोगे। इसके साथ साथ यदि और भी कोई डिडक्शन आपको यहाँ शो करना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ शो ऑल डिडक्शन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो सारी डिटेल आप यूज कर सकते हो अपने डिडक्शन को या फिर अपने पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, यदि आपके पेंशन रिलेटेड कोई भी आपको अमाउंट डिडक्ट हुए तो आप यहाँ दे सकते हो, या फिर इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के लिए यदि आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, जो आपने लोन लिए थे, तो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपने डोनेशन दिए हैं फंड में, चैरिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी आप डिटेल यहाँ दे सकते हो। साथ ही साथ रेंट पेमेंट का भी डिटेल आप यहाँ दे सकते हो। इसके लिए आपको 10BA फॉर्म को क्लेम करना होगा। चलिए सारी डिटेल को आप इस प्रकार से फिल कर लोगे एंड आपको यहाँ पर जो भी डिडक्शन होंगे, जो भी अमाउंट होंगे, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हमारा यहाँ 0 शो हो रहा है। देन हम यहाँ कन्फर्म बटन पे क्लिक करोगे तो अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैक्स पेड का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपने टैक्स रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे आपके TDS के डिडक्शन या फिर कोई भी आपका कोई भी एडवांस पेमेंट आपने किया है तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन पहले से प्रीफिल्ड मिलते हैं। यदि आपको कोई भी ऑप्शन प्रीफिल्ड में नहीं मिलता, यदि आपने कोई भी पेमेंट किया है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए हमें कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको BSR कोड फिल करना होगा, जो भी आपका चालान नंबर होगा आप यहाँ फिल करोगे, जो भी आपका डिपॉजिट डेट होगा आप यहाँ फिल करोगे, अमाउंट आप यहाँ फिल करोगे एंड ऐड के बटन पर क्लिक करके आप उस पेमेंट को यहाँ ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको अपने सारे डिडक्शन, सारे पेमेंट यहाँ पर ऐड कर लेने हैं जो भी एक्स्ट्रा आपने पेमेंट किए होंगे। देन आप यहाँ कन्फर्म बटन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन टोटल टैक्स लायबिलिटी का आता है। यहाँ पर क्लिक करके अपने पेमेंट से रिलेटेड जो सारे डिटेल आपने फिल किए हैं, उसके बाद जो भी अगर एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना होगा टैक्स का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा तो आपको यहाँ सारा डिटेल में 0 देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से सिंपली अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल को चेक करने के बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करोगे। देन आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, सारे डिटेल जो है कन्फर्म हो जाएंगे। देन आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, डाउनलोड जेसॉन, इस पर क्लिक करके आपने जो भी सारे डिटेल फिल किए हैं उसे आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, जिसके बाद आप चाहो तो ITR के लिए ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड का बटन मिल जाता है। चलिए हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, तो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली अगर कोई भी पेमेंट अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से पे नाउ का बटन भी मिल जाता है। आपको सिंपल इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको जो भी पेमेंट ऑप्शन आएगा उससे आपको पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि 1 पर्सन का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे आपको पेमेंट करना होगा। देन आप आगे के प्रोसीजर को करोगे। चलिए आप इस पेज को प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल को पेमेंट कर लेते हैं और सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद आप सिंपली यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करोगे। आपका यहाँ पर पेज नेक्स्ट वेरीफाई एंड सबमिट का आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक करोगे सारी डिटेल को। आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पर चेक कर लोगे सेल्फ ऑप्शन सेलेक्टेड है या नहीं। नीचे आपको अपना पैन कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ इस ऑप्शन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद जो भी डिटेल आपने फिल किए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर पेज वाइज देखने को मिल जाएंगी। सारी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लोगे। देन स्क्रॉल डाउन करोगे, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने वैलिडेशन को कर सकते हो। वैलिडेशन करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा
जाएगा। OTP आप यहाँ पर सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आपका ITR जो है फाइल हो जाता है। सो इसी प्रकार से आप अपने कंप्लीट ITR को फाइल कर सकते हो। सो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ITR फाइल करने के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक को लेकर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।